नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां आप कहानी सुनते हैं वही जो है बिल्कुल सही। जी हाँ, हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं एक नई कहानी बिल्कुल नए अंदाज में। एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी के साथ फिर हाजिर हैं हम। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है जयपुर की रहने वाली शेफाली सक्सेना की सफलता के बारे में, जिनका संगीत से एक गहरा जुड़ाव है। जी हाँ दोस्तों, एंजल्स म्यूजिक एकेडमी की डायरेक्टर एंड साउंड इंजीनियर शेफाली सक्सेना आज सफलता के शीर्ष पर पहुंच चुकी है। लेकिन इनकी सफलता के पीछे की कहानी में वो संघर्ष छुपा है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको शायद हैरान कर दे, लेकिन यही हकीकत है। आपको बता दें, इन्होंने सिर्फ 300 रुपए में अपना ये स्टार्टअप शुरू किया था। 2016 से शुरू हुई ये जर्नी इतने कम वक्त में इन्हें सफलता के इस मुकाम पर लाकर खड़ा करेंगी, इसका अंदाजा शायद इन्हें भी नहीं था। लेकिन आखिरकार इनके बुलंद इरादे, मजबूत इच्छा शक्ति और सच्ची लगन ने इन्हें सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। आज ये उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज इनकी म्यूजिक एकेडमी ना सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे इंडिया में टॉप रैंक हासिल करने वाली बेस्ट एकेडमी में शामिल है। संगीत के प्रति अपने जुनून को एक आकर्षक करियर में बदलने की इच्छा रखने वाले इच्छुक संगीतकार इस म्यूजिक एकेडमी को ज्वाइन करते हैं और संगीत के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें, इसकी एक और ब्रांच कैलिफोर्निया, यूएस में भी स्थापित की गई है और बीते कुछ सालों में इन्होंने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं, जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए अब हम सीधा चलते हैं हमारी आज की खास मेहमान एंजल्स म्यूजिक एकेडमी की डायरेक्टर एंड साउंड इंजीनियर शेफाली सक्सेना के पास और इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं दोस्तों इनकी सफलता की ये पूरी कहानी। Hello everyone, my name is Shefali and I am sound engineer by profession. I am also a director of Angels Music Academy, which I started in 2016, and now it becomes India's top 3 music schools. We won Best Music Academy Award in 2018, then Excellence Teaching in Sound Engineering 2019, and then Excellence Contribution in Music Education in 2020, and India's finest opera and western college in 2021. So this is how my journey started. I always wanted to be an educator, so that's how I'm pursuing my dreams. And this all I started with 300 rupees. So this was my startup, and now from a storeroom, it's a 3-store building, and we have one more branch in US, California. So this is all about me. So basically, like my sister only. मैं भी है ना मेडिकल परस्यू कर रही थी, बट इन 10th क्लास आई वाज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन एंड इपिलेप्सी। सो मेरे काफ़ी सीवियर इपिलेप्सी और माइग्रेन था, जिसके कारण आई हैव टू टेक सम मेडिसिन्स, और उन मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट के कारण आई वाज यूज्ड टू फॉरगेट थिंग्स। मैं चीज़ें भूलने लग गई थी, एंड दैट्स हाउ डॉक्टर सजेस्टेड मी दैट यू शुड लर्न सम म्यूजिक। एंड देन माय फादर joined me in some गली के पास वाली क्लास, and that's how I started learning guitar. But धीरे धीरे I was so keen in learning, and I generated a interest in music, and then I completed my Trinity grades in Western opera singing and guitar, and उसके बाद I went to KM Music Conservatory, a college by A.R. Rahman. From there I did my opera training and music sound engineering. After that, I went to Berklee College of Music, Boston, and from there I did my music business. Also, I'm India's first female Apple certified sound trainer, so I give the exam of Apple Logic Pro X. I had a job of Apple, but then I left and I started this institute. So basically, मैंने schooling किया है मेरी जयपुर स्कूल, यहाँ जयपुर में है, and I was also not good in studies. मेरा कभी ध्यान नहीं लगता था पढ़ाई में, एंड बचपन से ही ना मेरे अंदर वो कुछ था, मतलब बिजनेस को लेके। मेरी स्कूलिंग यहाँ पे जयपुर से ही हुई है, और जयपुरिया स्कूल नाम है उसका, जयपुरिया विद्यालय। और जब मैं क्लास 4th में थी, तब से मुझे है ना बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था। उस समय मुझे नहीं पता चलता था कि ये बिजनेस है या क्या है,
तो उस समय ऑर्गेनाइज अ फेक लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट। मैं आई वाज इन थर्ड या फोर्थ क्लास, और उसमें मैंने कुछ एक पोस्टर बनाया और मैंने बोला, मतलब वो हैंड ड्रॉ पोस्टर था। एंड देन आई सेड कि हमारे कॉलोनी में ऐसा कंपटीशन हो रहा है, 2 रुपए चार्जेस है, क्योंकि उस समय आई वाज अ किड, तो वो 2 रुपए ही उस समय काफी होते थे। तो मैंने मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स थी उस समय की, मैंने बच्चों को बोल दिया और दे बिलीव कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। एंड आई कलेक्टेड लाइक अराउंड 300 to 400 रुपीज। और उसके बाद मैंने मेरे घर में से एक न्यू स्पून था वो दे दिया, और एक फेयर लवली का सेशे था दैट वाज आल्सो फ्री विद समथिंग, वो मैंने दे दिया। तो ऐसे समथिंग, मतलब ये ना, मतलब मेरा म्यूजिक माइंड, बिजनेस माइंड स्टार्ट हुआ। और उसके बाद भी जब मैं 10th में थी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई, मैं म्यूजिक की तरफ इंक्लाइंड हुई। लेकिन एक चीज थी जो मुझे अभी इस लॉकडाउन में समझ आया कि चाहे मेरे को म्यूजिक में करना था, चाहे कुछ भी करना था, लेकिन मुझे ना खुद का ही करना था। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड दिस अकेडमी, क्योंकि आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और मेरे फैमिली ने काफी हैवी लोन लेके मुझे केएम भेजा था, रहमान सर के कॉलेज में। उसके बाद आई डन माई सिंगापुर का वो लॉजिक वाला एग्जाम, एप्पल का एग्जाम। उसके बाद आई लेफ्ट द जॉब ऑल्सो। तो मेरे घर वाले भी थोड़े से टेंशन में थे कि इतनी अच्छी खासी 70-80 हजार महीने की जॉब छोड़ दी। तो देन आई केम हियर, वो 3 महीने का टाइम मिलता है आपको ज्वाइन करने से पहले का। तो आई केम हियर एंड मैं और मेरे भाई, हम लोगों के पास कुछ सामान था रद्दी का। एंड देन हम लोगों ने उस स्क्रैप को इकट्ठा किया और बेचा। कुछ 800 समथिंग की वो रद्दी थी, और जिसमें से 400 रुपए वी स्पेंड ऑन मूवी। एंड बाकी के पैसों का मैंने एक बोर्ड बनवा लिया था कि 3 मंथ कोर्स इन म्यूजिक प्रोडक्शन। तो उस समय लकीली मुझे नेक्स्ट डे एक डॉक्टर मिल गए। दैट टाइम माई फीस वॉज 25,000, एंड दिस इज हाउ स्टार्टेड। और सबसे मेन जो, अगर आप बोलोगे कि मुझे पहचान मिली, तो रितिशा के कारण मिली। बिकॉज वेन शी एंटर्ड माई इंस्टीट्यूट, द सेम डे आई वॉज अबाउट टू क्लोज दिस इंस्टीट्यूट। सो वी कैन से दैट शी वाज लकी टू मी, या फिर हमारी डेस्टिनी थी दोनों की। एंड उस समय मेरे पास इंडियन के कोई टीचर नहीं थे, तो मैंने फीस तो ले ली क्योंकि मुझे कोर्स करवाना था। तो धीरे धीरे आई इंक्लाइंड हर कि नहीं, इंडियन से ज्यादा एक बार आप म्यूजिक ओपेरा में जाओ। एंड दिस इज हाउ her career in opera started, and my successful journey as a music teacher, or you can say the music academy started, because नाम फेम वगैरह शोहरत जो बोलते हैं वो मुझे इसके कारण मिला, because she became the face of my academy. And then जो मेरा ओपेरा का ड्रीम था कि ओपेरा का कल्चर मुझे इंडिया में लाना है, वो इसके साथ मेरा स्टार्ट हुआ। एज सच तो मेरी भी कोई चाइल्डहुड मेमोरी नहीं है, क्योंकि आई वाज आल्सो लाइक बहुत ही, मतलब कडल जिसे कहते हैं, वो आई वाज दैट किड, और मुझे सब कुछ मतलब मेरे हाथों में मिला जो मुझे चाहिए था। सो देयर इज नॉट सच मेमोरी कि मुझे कुछ दोहराना है। मेरे भी कुछ इतने फ्रेंड्स नहीं थे। आई वाज आल्सो हैप्पी इन माय ओन होम, माय रिलेटिव्स, माय फैमिली, बिकॉज मेरे क्या था ना कि जो मुझे चाहिए था, आई वाज मोर इनटू गैजेट्स, मतलब बचपन से। ठीक है, तो मुझे कभी भी फ्रेंड्स की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि मेरे को गैजेट्स चाहिए होते थे, वो मेरे घर वाले दिला देते थे। आज भी लाइक है ना, अगर सेविंग से ज्यादा मेरा कहीं पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो मेरे गैजेट्स में होता है। आज भी, आज मुझे कुछ भी पसंद आता है, जैसे कि अगर मेरे पास फोन है, अब मुझे फोल्ड 2 पसंद आया तो मैं ले आई, और आई नो उसके बाद मुझे फील होता है कि ये नहीं लाना चाहिए था। बट हाँ, सो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड। तो एज सच कोई मेरी चाइल्डहुड मेमोरी रही नहीं, ना बुरी ना कोई अच्छी, क्योंकि मैं कभी किसी से इतना इंटरेक्ट नहीं हुई। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपको बताया बचपन से मुझे ना थोड़ा बिजनेस का इंटरेस्ट था। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, मैंने 2 बार मैजिक शो किए थे। तो मैंने कुछ मैजिक ट्रिक्स सीखी थी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, और उसको लाइक होम लेवल पे, मतलब मैं पूरे है ना कॉलोनी में मैंने पैम्पलेट्स बांटे थे, वी आर हैविंग अ मैजिक शो एंड दिस एंड दैट, और लाइक 50 पीपल केम हियर टू सी माय शो। तो वो एक चीज थी जो मैं करती रहती थी बचपन में। एंड आई एम ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मार्शल आर्ट्स। मैंने वो नेशनल लेवल तक खेला है, उसमें गोल्ड जीता है। बट उसके बाद मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज आने लग गए थे, तो मुझे छोड़ना पड़ा। बट हाँ, अगर एक चीज की कंसिस्टेंसी आप पूछोगे तो हाँ, मैं शुरू से हर क्लास में फेल हुई। क्रेडिट मैं पूरा मेरी फैमिली को दूंगी, बिकॉज उस समय, और 3 इडियट मूवी को दूंगी इनफैक्ट, बिकॉज व्हेन आई वाज इन 10th क्लास में मेरी तबीयत जस्ट थोड़ी बहुत खराब हुई थी। हाँ, सो जब मैं 10th क्लास में थी और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत खराब हुई थी, मेरे फिट्स आते थे, मैं कहीं पे भी गिर जाती थी, और मुझे फिर ऑक्सीजन देनी पड़ती थी और मैं हॉस्पिटलाइज होती थी। तो मैथ्स तो मुझे वैसे ही छोड़नी थी, आप ये बोल सकते हो कि बहाना मिल गया था मुझे छोड़ने का। बट उस समय बिकॉज मेरी फैमिली से सब लोग इंजीनियर्स हैं, काफी अच्छी पोस्ट पे रह चुके हैं,
एंड मेरे जो चाचा थे वो उस समय एलन में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। वो चाहते थे कि मैं आईआईटी करूं। तो उस समय आई विल से कि स्पेशली मेरी मॉम, जिन्होंने मुझे इस फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, और फिर मेरे डैड, क्योंकि जब भी आप इस फील्ड में जाते हो और वो भी उस फैमिली से कि जब हर कोई इंजीनियर है और हर कोई काफी अच्छा उसमें कर रहा है, तो वो कुछ चीजें होती थी। बट माई पेरेंट्स स्पेशली ट्रस्टेड मी, माई ग्रैंड पेरेंट्स ट्रस्टेड मी, और उस तरीके से स्टार्ट हुआ। उन्होंने कभी फाइनेंशियली ऐसा सपोर्ट नहीं किया पढ़ाई के अलावा, बट एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, आज लाइक आई एम 27, ठीक है, आज मैंने मेरे पूरे दम पे किया है। आज मेरी फैमिली मतलब पड़ोसी बोलते हैं कि अब इसको शादी कर देनी चाहिए। आज तक उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि यू हैव टू गेट मैरिड, या फिर आपको है ना कुछ थोड़ा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, उनको कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, इट्स टोटली माई बिजनेस, माई डिसीजन। उन्होंने आज तक मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका। उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं हुआ। एक चीज होती है जब हम लोग कभी बोलते हैं ना कि इसको बहुत बेटे की तरह रखा है, तो आई करेक्ट दिस थिंग कि मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे बिल्कुल वैसे रेज किया जैसे एक डॉटर को रेज करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। आप उसको बोल देते हो कि इसको लड़कों की तरह रखा, लेकिन नहीं रखा, लड़कियां भी ऐसी रखी जाती हैं। तो आपके रूल्स हैं जो आपने बनाए हैं। देखिए, मेरा सक्सेस मंत्र हमेशा से ये रहा है कि मैंने ना मेरे दिमाग की सुनी, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, और मैंने कभी भी ना डिसीजन मेकिंग में ना टाइम नहीं लगाया। ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट आता है, ठीक है, आई टोल्ड यू दैट वी स्टार्टेड विद जस्ट अ स्टोर रूम, ठीक है, तो मैंने ना हर साल ना मेरे इंस्टीट्यूट में हमारे स्टूडेंट्स में ना आई इन्वेस्टेड। ठीक है, आज अगर आप पिछले 6 महीने पहले आते तब भी रेनोवेशन हो रहा था, अब भी रेनोवेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी ग्रोथ करते हैं कि हम लोग वो ग्रोथ को रोकते नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि चलो ठीक है एक बार हम लोगों ने कर दिया, सारी चीजें लगा दी, बस अब तो खुद रखना है। सो वो एक चीज है। दूसरा मेरा जो सबसे मेन सपोर्ट है दैट इज माई सिस्टर रितिशा। ठीक है, शी ऑलवेज मोटिवेट मी, और जब भी मैं कोई डिसीजन लेती हूँ कि हाँ आई वांट टू स्टार्ट दिस, आई वांट टू स्टार्ट दिस, और नो आई डोंट वांट टू लाइक दिस, आई वांट टू डू दिस, तो शी इज ऑलवेज माई बैक सपोर्ट। ठीक है, लाइक आई वांटेड टू स्टार्ट माई आई वांटेड टू स्टार्ट माई clothing business. So she was there for me. She was there for me. When I started my digital marketing company, then also she was there for me. ठीक है, ये अकेडमी का भी अगर आज टॉप इंडिया के टॉप 5 में नाम आता है, तो मैं बोलूंगी कि 40% मेरा रोल है, 60% उसका रोल है, बिकॉज मुझसे ज्यादा उसने इन सारी चीजों पे ध्यान दिया है, विदाउट एनी मॉनेटरी टर्म्स। हम दोनों के बीच में कभी मॉनेटरी टर्म्स नहीं आए। तो बिजनेस में गलतियां बहुत हुई हैं, और आई एम ऑल्सो लकी दैट रितिशा मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने कभी भी मेरे काम में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन जब भी मैंने सजेशन मांगे तो उन्होंने दिया। मेरी पहली गलती थी व्हेन आई वाज इन क्लास 12, और मैं मेरा इंस्टीट्यूट उस समय मैं सिखाती थी, मतलब मैं सीख भी रही थी और मैं सिखाती भी थी। तो उस समय पता नहीं मुझे किसी ने बोला कि यू शुड फोकस ऑन स्टडीज, ऑल्दो आई वाज फोकसिंग ऑन माय स्टडीज लाइक इन म्यूजिक ओनली, बट मैं मेरी अकेडमी इंस्टीट्यूट बंद कर रही थी। तो वो मेरे पापा ने रोका था कि नॉट बिकॉज ऑफ मॉनेटरी टर्म्स की करो, बट क्योंकि मैंने उस समय चेन्नई जाने से पहले भी लाइक वी आई हैड 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो एक था जो मेरे पापा ने मुझे उस समय रोका था। देन वी स्टार्टेड अ बिजनेस, मैंने और रितिशा ने, जिसका नाम था मायाडुकॉस। एक लर्निंग ऐप थी। तो उसके अंदर ये था कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया था लोगों पे, और हमने उसको पेपर वर्क नहीं किया। तो वो एक मिस्टेक थी जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। अब हम किसी के साथ भी वर्क करते हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स भी वर्क करते हैं, तो प्रॉपर एक एमओयू साइन होता है। और एक और मिस्टेक थी मेरी, वो ये थी कि मुझे पहले किसी को आंसर देना नहीं आता था। तो लाइक कोई मुझे कुछ भी बोल के चला जाता था, मैं सुन लेती थी। तो वो चेंज भी एक रितिशा के कारण आया कि हाँ, इफ समवन इज रॉन्ग और कोई मुझे कुछ भी बोल रहा है तो आई कैन आंसर। तो मेरा जॉब छोड़ने का और यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाने का हमेशा से जो मेन मोटिव था वो यही था कि एक तो जब भी मैंने काम किया, मैंने चेन्नई में भी काम किया, मैंने सर के साथ भी काम किया, मैंने एक चीज देखी कि लड़कियां बहुत कम हैं जो साउंड इंजीनियरिंग करती। आप देखोगे तो आप जनरली है ना, मतलब इट्स अ मेल डोमिनेंट जॉब रोल। तो वो चीज मुझे हमेशा से खत्म करनी थी। एंड अभी हमारे पास लाइक हर बैच में लड़कियां ज्यादा होती हैं जो साउंड इंजीनियरिंग करती हैं। दूसरा, मुझे ओपेरा कल्चर लाना था जो रितिशा के हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग ओपेरा कल्चर लेके आए। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, देखिए ये पूरा बिजनेस मैंने खुद से स्टार्ट किया विदाउट एनी फंडिंग। तो ये चीज मुझे लानी थी कि आप, जो रितिशा ने भी बोला था कि आप किसी और के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक बार खुद के लिए करके देखो।
ठीक है, जो खुशी मिलती है ना, और सबसे मेन चीज़ थी इसके पीछे ना कि ये थोड़ा सक्सेसफुल हुआ भी, और वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि इट्स योर कॉल, अगर तुम सक्सेस पे चढ़ते हो या गिरते हो, हमारे से उम्मीद मत करना। और वो जो ये चीज़ बोली थी ना कि हमसे उम्मीद मत करना अगर तुम गिरते भी हो, तो उसमें हमेशा से मुझे ये लगा रहा था कि मैं डिपेंडेंट नहीं थी, मतलब हमेशा से मुझे हर स्टेप लेने से पहले कुछ सोचना चाहिए पड़ता। तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को है ना, अगर इंडिपेंडेंट बनाना है तो उनको छोड़ देना चाहिए उनके हाल पे। मैं भी कहीं ना कहीं अंदर जानती हूँ ये बात कि है ना, अगर आज कुछ प्रॉब्लम होती है तो माय पेरेंट्स आर देयर, लेकिन वो चीज अब मेरे से खत्म हो चुकी है, मेरे दिमाग से भी, क्योंकि अब वो मुझे उस चीज की आदत हो गई है कि अगर आज मुझे कल को लॉस भी होता है तो आई एम द ओनली वन हु हैव टू बियर दिस लॉस। ठीक है, और अगर बात करूं मैं फ्यूचर की, तो आज से 4 साल पहले मेरे कुछ गोल्स थे जो अभी हम लोगों ने काफी अच्छे से पूरे कर लिए हैं। जैसे कि हमारा इंडिया के टॉप 5 में नाम आता है, ओपरा में हम दोनों का नाम जाना जाता है, कैलिफोर्निया में हमारी एक पूरी ब्रांच खुल चुकी है कॉलेज की, और अब हम लोग इसको एज अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खोल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि जो ये चीज होती है कि हम लोग बैकअप प्लान एक रखते हैं, वो कभी नहीं रखना चाहिए। हम इंजीनियरिंग के साथ तो नहीं रखते हैं कि चलो इंजीनियरिंग में कर लेते हैं, लेकिन बैकअप प्लान पे मैं मेडिकल भी कर लेती हूँ। ठीक है, ये बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है। और यू वोंट बिलीव, जो आज तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, वो आईआईटीएंस होके भी हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। दे आर वर्किंग फॉर म्यूजिशियंस। ठीक है, बहुत स्कोप है। पहली बात तो आपको अपना माइंड बहुत ओपन करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके अंदर ना वो चीज होनी चाहिए कि समवन इज नॉट गिविंग यू अ चांस, समवन इज नॉट गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। आज आप एक बात बताइए, आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ या आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, तो हम दोनों का एक म्यूचुअल वो है, बेनिफिट है, राइट? ठीक है, आज अगर कोई है ना किसी टी सीरीज में गाना निकालता है, किसी भी लेवल में आप गाना निकालते हो, तो क्या वो कंपनी आपके गाने से नहीं कमा रही? दे आर अर्निंग। और लॉयल्टीज गवर्नमेंट ने बोल रखा है, सारे रूल्स और लॉज हैं कि आपको लॉयल्टीज मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो लॉयल्टीज होती है वो होती है रिकॉर्ड लेबल की, 75% लॉयल्टीज होती है रिकॉर्ड लेबल की। इस कारण आज देखा जाए तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बढ़ भी रहे हैं, बिकॉज दे आर अर्निंग अ लॉट नाउ। हर चीज का पैसा है। जितना पैसा आज एक इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, जितना पैसा आज मेडिकल फील्ड में नहीं है, बहुत पैसा है। आप इतने फील्ड्स चालू कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। आज हमारे जितने भी स्टार्टअप है, वो मेरे म्यूजिक के स्टार्टअप के जो इन्वेस्टमेंट मुझे मिल रहा है, जो उसका आरओआई मिल रहा है, उसी के बाद से। म्यूजिशियंस को ये इन चीजों का भी पता होना चाहिए, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज ये लोग कुछ लोगों की मैंने थिंकिंग सुनी है, वो कहते हैं कि हम लोग म्यूजिक है ना अर्निंग के लिए नहीं करते हैं, तो फिर कमाओगे क्या, खाओगे क्या? ठीक है, तो फिर पेरेंट्स तो बोलेंगे ना म्यूजिक में करियर क्या है, जब आप खुद ही नहीं कर रहे हो पैसों के लिए। तो अगर पैशन है तो ठीक है, आज मैं पैशन के लिए है ना लोगों को स्टार्टअप्स और मेंटरिंग करती हूँ, तो उसके आई वोंट टेक एनी चार्ज, क्योंकि वो मेरा पैशन है, मुझे उससे कमाना नहीं। मेरा भी फेवरेट कोट वही है, इफ यू आर गुड इन समथिंग देन डोंट डू इट फॉर फ्री। और ये मैंने बचपन से सीखा है। तो मतलब मैंने हर चीज में बिजनेस किया है। तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ऐसी और सक्सेसफुल स्टोरीज के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं वर्कमॉप, और आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से वर्कमॉप ऐप। दोस्तों, ये थी एंजल्स म्यूजिक एकेडमी की डायरेक्टर एंड साउंड इंजीनियर शिफाली सक्सेना की कहानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का, तो जल्दी से आप भी साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ, क्योंकि कहानियाँ बदलती हैं सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती है हर एक की ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण। तो जल्दी से सुना दीजिए आप भी अपनी कहानी। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, इफ़ वी कैन इंडिया कैन। जी हाँ, अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ संभव है। तो आप भी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम, और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।